चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं डॉक्टर एच.एस. रावत आपके साथ। इस बार बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब मेरे भी मन में है, हमारी जितनी टीम है, पूरे देश के मन में है कि आखिर कब बांधे राखी, 30 की रात को बांधे, 31 की सुबह को बांधे, तो जरा उनकी कंफ्यूजन को दूर कीजिए। श्वेता जी, मैं आपको ये पूरा साइंटिफिक विश्लेषण करता हूं क्योंकि ये पूरा एक साइंस है, और साइंस इसलिए है कि ये चंद्रमा के साथ कोरिलेट है और चंद्रमा के ऊपर अभी अभी हमारा यान गया हुआ है। यानी चंद्रमा तिथियों के ऊपर से जब भ्रमण करता है, अच्छी तिथियों पे भ्रमण करता है तो अच्छे योग बनते हैं, और जब चंद्रमा किसी तिथि के ऐसे भाग पे भ्रमण करता है जो कि पॉइजन बनाता है, तो भद्रा जो होती है इसको बिष्टि नाम का करण बोलते हैं। और जब चंद्रमा 12 घंटे के लिए उससे मूव करता है तो पृथ्वी के ऊपर पॉइजन फेंकता है। यानी आप उस समय राखी बांधने की कोशिश करते हैं और चंद्रमा बहुत गलत जगह पे मूव कर रहा है। इसीलिए शूर्पणखा ने जब रावण के हाथ में राखी बांधी थी तो उस समय चंद्रमा भद्राओं पे था, तो नेगेटिव एनर्जी उस समय पृथ्वी के ऊपर आती है। तो नेगेटिव एनर्जी के समय पर हमें भद्रा काल के अंदर राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब 30 तारीख को 10:59 पर सुबह पूर्णिमा शुरू होती है, और हमेशा रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है वो पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी ने आपने देखा कि राजा बलि के जो राखी बांधी थी वो भी पूर्णिमा के दिन ही बांधी थी। अब 10:59 से लेकर के दूसरे दिन 31 तारीख को सुबह सुबह सूर्योदय के बाद, यानी नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं या इंडिया की पूरे की, इंडिया से बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, तो सुबह 7:05 तक ये पूर्णिमा रहेगी। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज्यादा जो मैं अभी देख रहा था, आपके हेडर लिखा हुआ था महाभद्रा काल। महाभद्रा इसलिए है ये कि भद्रा 3 लोकों पे होती है, एक पाताल लोक पे होती है, एक स्वर्गलोक पे होती है, एक पृथ्वी लोक पे होती है। इस बार की जो भद्रा है वो पृथ्वी लोक के ऊपर है और सम्मुख है। सम्मुख मीन्स आमने सामने है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो इस वजह से इस भद्रा के अंदर दिन में 10:59 से लेकर के और रात के 9:03 तक ये भद्रा काल रहेगा। इसमें राखी नहीं बांध सकते, यानी लेकिन 30 अगस्त को जो बांधना चाहे वो रात 9:03 के बाद राखी बांध सकता है। एग्जैक्टली। अब इसमें मैं श्वेता जी एक चीज और कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन पिछली बार जो भद्रा थी वो सम्मुख नहीं थी और पृथ्वी लोक पे नहीं थी। तो हमें कई बार क्या होता है कि जैसे भगवान राम का हमने जो आपने देखा होगा, मोदी जी ने उद्घाटन किया था, नींव रखी थी, तो उस समय पर क्या होता है कि अभिजीत मुहूर्त होता है 12 बजे से लेकर 12:40 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी आप बांध सकते थे भद्राओं के अंदर, क्यों वो भगवान विष्णु का मुहूर्त है, लेकिन उस समय पर भी राहु काल है। तो इस वजह से भद्रा भी है, महाभद्रा भी है, सम्मुख भी है। अच्छी जानकारी सर आप दे रहे हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। लेकिन दर्शकों को पहले ये बताते हैं कि 30 अगस्त को भद्रा काल पर संकट है, ऐसा तो वो जानते और सुन भी रहे होंगे, क्योंकि आजकल तो हर जगह से पढ़ के या सोशल मीडिया के जरिए लोगों के मन में ये सवाल आ जाते हैं। संकट क्या है, चलिए वो बता देते हैं। दरअसल रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया है। क्या है ये? 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा काल है, इसलिए पूरे दिन राखी नहीं बांधी जा सकती। पूर्णिमा जरूर शुरू हो जाएगी सुबह 10 बजे के आसपास, लेकिन भद्रा काल होने की वजह से राखी नहीं बांध सकते हैं। ज्योतिष भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते वो आगे समझेंगे हमारे विद्वानों से। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ होता है, ऐसा मानते हैं। दरअसल भद्रा में राखी बांधने से भाई पर संकट संभव है। जी हाँ, आप तो उनकी बेहतरी के लिए राखी बांधेंगे, लेकिन संकट हो सकता है। हिंदू शास्त्रों में भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आप भद्रा काल में नहीं कर सकते, इसका अच्छा प्रभाव नहीं होता, और खासतौर पर जब भाइयों की कलाई पर राखी सजानी है तो फिर वो अशुभ मुहूर्त में हम कैसे कर सकते हैं।